नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको मीराबाई की कहानी सुनाऊंगी। मीराबाई जैसी भक्त इस दुनिया में कभी नहीं हो सकती। वो एक ऐसी अलौकिक भक्त थी जिसका भगवान को बेसब्री से इंतजार होता है। ऐसे भक्त भगवान को बहुत ही कम मिलते हैं। मीराबाई जैसी भक्ति कोई विरला ही कर सकता है। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको मीराबाई के बारे में बताऊंगी। मीराबाई भक्ति काल की एक ऐसी संत है जिनका सब कुछ कृष्ण के लिए समर्पित था। यहाँ तक कि वह कृष्ण को अपना पति मान बैठी थी। भक्ति की ऐसी चरम अवस्था कम ही देखने को मिलती है। मीराबाई तो वो ऐसी भक्त थी जो हमेशा अपने प्रभु के प्यार में लीन रहती थी। मीराबाई को हम एक बहुत ही महान भक्त की पदवी देते हैं। मीराबाई के बाल मन में ही कृष्ण की एक ऐसी छवि बसी थी कि किशोर अवस्था से लेकर मृत्यु तक उन्होंने कृष्ण को ही अपना सब कुछ माना। जोधपुर के राठौर रतन सिंह जी की इकलौती पुत्री मीराबाई का जन्म 16वीं शताब्दी में हुआ था। बचपन से ही वह कृष्ण भक्ति में रम गई थी। दोस्तों, वह कृष्ण भक्ति में कैसे रमी, आइए जानते हैं। मीराबाई के बचपन में एक घटना की वजह से उनका कृष्ण प्रेम अपनी चरम अवस्था पर पहुंचा। उस घटना की वजह से उसके मन में कृष्ण के लिए प्रेम जागा। वो घटना इस प्रकार है। एक दिन उनके पड़ोस में किसी बड़े आदमी के यहाँ बारात आई। सभी औरतें छत पर खड़ी होकर बारात देख रही थी। मीराबाई भी बारात देखने लगी। बारात को देखकर मीरा ने अपनी माता से पूछा कि माँ, मेरा दूल्हा कौन है? इस पर माँ उनकी कृष्ण की मूर्ति की ओर इशारा करके कह देती है कि यह तुम्हारा दूल्हा है। बस बचपन में ही मीरा के दिल में ये बात बैठ गई कि मेरा दूल्हा तो कृष्ण है, मैं इसी से शादी करूंगी। मीरा बचपन से ही कृष्ण की मूर्ति को अपने सीने से लगाए घूमती रहती थी। उसी के साथ खेलती थी, बातें करती थी, उठती थी। बचपन में ऐसी क्रीड़ा समझकर सारे घर वाले उस पर हंसते थे और उसकी बाल क्रीड़ाओं का आनंद लेते थे। लेकिन उन्हें क्या पता था, यह मीरा की कृष्ण की लगन बड़ी सच्ची थी, उनका प्रेम बड़ा सच्चा था। जब मीरा बड़ी हुई तो उनकी शादी महाराणा सांगा के पुत्र भोजराज, जो आगे चलकर महाराणा कुंभा कहलाए थे, उनसे कर दी गई। मीरा इस शादी से खुश नहीं थी। वह बहुत रोने लगी और शादी के बाद विदाई के समय वह कृष्ण की मूर्ति को अपने साथ ही ले गई, जिसे उनकी माता ने उनका दूल्हा बताया था। ससुराल में अपने घरेलू कामकाज निपटाने के बाद मीरा रोज कृष्ण के मंदिर चली जाती थी और कृष्ण की पूजा करती, गीत गाती, नृत्य करती। मीरा की ऐसी हरकतों को देखकर उसके ससुराल वाले उससे नाराज रहते। मीरा कभी अपने पति के पास गई नहीं थी। मीरा ने अपने पति को बताया कि वो शरीर ही नहीं है, उनका शरीर और उनकी आत्मा तो कृष्ण में समा गई है। मीरा के परिवार वाले उसके दुश्मन बन गए। मीराबाई की ननद उदाबाई ने उसे भी बदनाम करने के लिए बहुत बड़ी साजिशें रची। उसने राणा से कहा कि मीरा का किसी के साथ गुप्त चक्कर है। उसने मीरा को मंदिर में अपने प्रेमी से बात करते देखा है। मीरा का पति अपनी बहन के साथ आधी रात को मंदिर गया। वह मंदिर का दरवाजा तोड़कर अंदर पहुंचा तो देखा कि मीरा अकेले ही कृष्ण की मूर्ति के सामने परम आनंद की अवस्था में बैठी मूर्ति से बातें कर रही थी और मस्ती में गा रही थी। तब राणा भी और उसका पति मीरा पर चिल्लाया, मीरा, तुम जिस प्रेमी से अभी बातें कर रही हो उसे मेरे सामने लाओ। मीरा ने जवाब दिया, वह मेरे सामने ही तो बैठा है। मेरा स्वामी है नैनचोर, जिसने मेरा दिल चुराया है। और ऐसा कहकर वह कृष्ण की भक्ति में फिर से लीन हो गई। फिर मीरा के पति ने जब ऐसी अवस्था देखी तो वह मीरा को समझ गया। उसने मीरा का साथ देने का वचन दिया, परंतु राणा
जो उसका जेठ था उसका कट्टर दुश्मन बन गया। अब उसने मीरा को कई यातनाएं देने का फैसला किया। मीरा गली गली संतों साधुओं के संग नाचती, कृष्ण प्रेम में मगन रहती। कहीं भी उत्सव होता तो वह नाचने गाने लगती और सत्संग में भी हिस्सा लेती। मीरा का देवर विक्रमादित्य, जो चित्तौड़गढ़ का नया राजा बना, बहुत ही कठोर था। मीरा की भक्ति, उनका आम लोगों के साथ घुलना मिलना और नारी मर्यादा के प्रति उनकी लापरवाही का उसने कड़ा विरोध किया। उसने मीरा को मारने की कई बार कोशिश की। विवाह का मतलब ही यही है कि आप एक इंसान के लिए अपनी हर चीज समर्पित कर दें, अपना शरीर, अपना मन और अपनी भावनाएं। वह तन मन धन उसने अपना कृष्ण को दे दिया था। तब एक बार राणा ने मीरा के पास फूलों की टोकरी में एक जहरीला सांप रखकर भेजा और मीरा को संदेश भिजवाया कि टोकरी में फूलों के हार है। जब मीरा अपने ध्यान से उठी तब उसने टोकरी खोली तो उसमें से फूलों के हार के साथ कृष्ण की एक सुंदर मूर्ति निकली। राणा का यह देखकर बहुत ही रंग उड़ गया कि ये क्या हो गया। फिर उसने दोबारा मीरा पर अत्याचार करना शुरू किया। उसने कांटों का बिस्तर लगा दिया। जब मीरा उस पर सोने चली तो वह फूलों की सेज बन गई। एक बार राणा ने मीरा को विष भिजवाया और बोला, यह कृष्ण का चरणामृत है। मीरा ने वह चरणामृत हंसते हंसते पी लिया। जब राणा ने देखा कि इतना जहरीला जहर मीरा को कुछ नहीं कर पाया, आखिर ऐसी क्या बात है मीरा में, फिर भी उसको यह यकीन नहीं हुआ कि उसकी भक्ति और प्रेम कृष्ण के लिए सच्चा है। लेकिन जब यातनाएं बर्दाश्त से बाहर हो गई तब मीरा ने चित्तौड़ छोड़ दिया। वह पहले मेड़ता गई, लेकिन जब उन्हें वहां भी संतोष नहीं मिला तो कुछ समय के बाद उन्होंने वृंदावन का रुख किया। मीरा मानती थी कि वह गोपी ही है जिन्होंने फिर से जन्म लिया है। वह कृष्ण के प्रेम में दीवानी हो गई है। मीरा ने अपनी तीर्थ यात्रा जारी रखी। वह एक गांव से दूसरे गांव तक नाचती गाती पूरे उत्तर भारत में घूमती रहती, अपनी कृष्ण प्रेम में मगन रहती। मीरा के कुछ अंतिम दिन में गुजरात के द्वारका में गुजरे। कहा जाता है कि द्वारका में दर्शकों की पूरी भीड़ मीरा के द्वारका के देखने आई। एक बार मीरा द्वारका के सामने नाच गा रही थी। नाचते गाते गाते वह मीरा मूर्ति में ही समा गई। यह मूर्ति आज भी विद्यमान है। सभी लोग वहां देखकर हैरान हो गए कि मीरा कहाँ चले गई। कृष्ण को लेकर मीरा इतनी दीवानी थी कि 8 साल की उम्र में ही मन उन्होंने कृष्ण से विवाह कर लिया था। उनके भावों की तीव्रता इतनी गहन थी कि कृष्ण उनके लिए सच्चाई बन गए थे। यह एक सच्चाई थी कि कृष्ण उनके साथ बैठते उठते घूमते थे। ऐसे में मीरा के पति को उनके साथ दिक्कत होने लगी थी, क्योंकि वह हमेशा हम अपने दिव्य पति के साथ रहती थी, अर्थात श्री कृष्ण के साथ। उनके पति ने हर संभव कोशिश की कि वह मीरा को वाकई प्यार करता था, लेकिन वह नहीं जान सका कि आखिर मीरा के साथ क्या हो रहा है। मीरा उनको अपना पति नहीं मानती थी। वह बहुत ही निराश हो गया था। मीरा के इर्द गिर्द के लोग शुरुआत में बड़े चकराए कि आखिर मीरा का क्या करे। जब कृष्ण के प्रति मीरा का प्रेम अपनी चरम ऊंचाइयों पर पहुंच गया तब लोगों को समझ आया कि वह कोई असाधारण औरत है। लोग उनका आदर करने लगे। यह देखकर वे ऐसी चीजें कर सकती है जो कोई और नहीं कर सकता। उनके आसपास भीड़ इकट्ठी होने लगी। मीरा ने जवाब दिया, वह सामने बैठा है, मेरा स्वामी, मेरा नैन चोर, मेरा सब कुछ। मीरा ने ऐसे ऐसे भजन गाए, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। मीरा ऐसी दीवानी जो कृष्ण की राहों पर चली,
चलती ही गई और अंत में उसी की राह में समा गई। भक्ति में एक विश्वास की जरूरत होती है, लेकिन यह सब आप अनजाने में और बिना प्रेम भाव के कर रहे हैं तो इसके साथ आपको भरोसा करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। फिर मीरा ने बाद में एक गुरु धारण किया था। मीरा ने कहा था कि बिना गुरु धारण किए भक्ति नहीं होती। भक्ति पूर्ण इंसान ही प्रभु प्राप्ति का भेद बता सकता है, वही सच्चा गुरु है। मीरा के पद से पता चलता है कि उनके गुरु रविदास थे। नहीं मैं पीहर सांसरे नहीं पिया जी साथ, मीरा ने गोविंद मिलिया जी गुरु मिलिया रैदास। मीरा के पदों में भावनाओं की मामरिक अभिव्यक्ति के साथ साथ प्रेम की ओजस्वी प्रवाह धारा और प्रीतम से वियोग की पीड़ा का मरम भेद वर्णन मिलता है। प्रेम की साक्षात मूर्ति मीरा के बराबर शायद ही कोई हो। मीरा ने बोला है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, जाके सिर मोर मुकट मेरे पति सोई। छोड़ दई कुल की कानी कहा करे कोई, संतन डीठ बैठ बैठ लोक लाज खोई। असवन जल सींच सींच प्रेम बल बोई, ददमथ गृत काड़ी लियो डार दई छोई। भक्त देख राजा बई जगत देख रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई। तारो अब मोही मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। तो दोस्तों, मीरा जैसी भक्त शायद ही हमें कहीं मिले। मीरा ने जैसा सच्चा प्रेम किया वैसा ही सच्चा प्रेम आप भी ईश्वर के साथ करके देखे तो ईश्वर स्वयं आपके पास विराजमान होंगे। वो आपको आसपास एक दोस्त और मित्र और पति रूप में किसी भी रूप में आपको मिलेंगे। यही मीरा का दावा था। धन्यवाद दोस्तों। मेरी अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।